कहते हैं कि औरत मोहताज नहीं किसी एक गुलाब की, वो तो खुद की बागवान है इस पूरी कायनात की। सभी को बहुत-बहुत नमस्कार, मेरा नाम रूपेश थलवाल है और ड्रीम टू रियलिटी के तीसरे एपिसोड में आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनसे मैं रियली बहुत इंस्पायर हूँ और जैसे-जैसे ये चर्चा हमारी आगे बढ़ेगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा उनके बारे में सुन के और मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, हमारे बीच में है वीएलसीसी वेल्थ साइंस की जनरल मैनेजर लता जुगरान जी। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, धन्यवाद रुपेश जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपका बहुत बिज़ी शेड्यूल में से हमें कुछ समय मिल पाया और मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे एसोसिएट हैं वीएलसीसी के और अलग-अलग जगह से पूरा भारतवर्ष आज सुन पाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है और कैसा रहा। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने हमें आज समय दिया और थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहेंगे मैम, आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आप कैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर हुए और जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद आपको 20 साल के आसपास इस इंडस्ट्री में हो चुका है। सर जो सरकार ऐज देती है वयस्क होने की 21 साल मैंने पूरे कर लिए हैं, तो मैं वयस्क हो चुकी हूँ इस बिज़नेस के अंदर। तो मेरी कर्मस्थली रही है रुपेश जी डायरेक्ट सेलिंग और ये मेरा पैशन भी रहा है। बहुत करीब से मैंने इस इंडस्ट्री को देखा है। सन 2000 में मैंने कदम रखा था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैंने अपना ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कंप्लीट किया था और तभी हिंदुस्तान लीवर में मुझे पता चला कि बहुत सारे कस्टमर सपोर्ट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मेरा फर्स्ट राउंड में वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, चयन किया गया। देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक मैंने हिंदुस्तान लीवर में पूरे 11 साल अपनी ज़िंदगी के दिए और मैं हमेशा मानती हूँ कि हिंदुस्तान लीवर एक मेरी ऐसी फाउंडेशन रही है, जिसने मुझे एज़ एन वर्क के हिसाब से बोलूँ, मुझे प्रोफेशनल बनाया, मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई और हिंदुस्तान लीवर एक चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग था ट्रेनिंग, कोचिंग और सिस्टम क्रिएशन। तो वो मेरे अंदर आया, कल्केट हुआ शुरुआत मैंने कस्टमर सर्विस से किया था, उसके बाद शुरुआत में सिर्फ कस्टमर सर्विस थी, उसके बाद नेशनल कस्टमर सर्विस को लीड करने का मौका मिला उसी वक़्त टेन्योर के अंदर। उसके बाद मेरी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए मेरे लोगों के साथ रिलेशन क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा रिलेशनशिप विद हाँ, माय एसोसिएट इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी। मेरे रिलेशंस को देखते हुए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि आई एम मोर ऑप्ट फॉर अगर एप्ट हम बोले मोर एप्ट है आप सेल्स प्रोफाइल के लिए तो मुझे सेल्स प्रोफाइल के लिए मेरा चयन किया गया। मैंने बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल प्ले किया हिंदुस्तान लीवर में और आज बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर हैं, उन सब के साथ मैंने क्लोज़ली वर्क किया है। तो ये रही बहुत मेरी जर्नी डायरेक्ट सेलिंग। बहुत बढ़िया रहा मैम और बहुत जल्दी-जल्दी आपने सक्सेस भी ली और मुझे बड़ी खुशी है ये कि मुझे अब पता लगा कि आप भी हिंदुस्तान लीवर से थे और मैंने भी अपना करियर हिंदुस्तान लीवर के साथ ही स्टार्ट किया था। देखिए चलिए मैंने बहुत वही तो बढ़िया। बोला ना सारे बड़े लीडर्स हमारे मैं भी उनके साथ हूँ और हमने काम किया है। यस सर। जैसे मैम अभी अगर हम देखें तो आप काफ़ी समय से कॉर्पोरेट में हैं और अ, एक फीमेल के होने के नाते आप जानते हैं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और ज़ाहिर-सी बात है आज हमारे साथ बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो देख पा रही। तो आपने इन दोनों चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज किया? तो जब महिलाओं की बात आती है ना कहते हैं नारी तू नारायणी। तो जो महिलाएँ होती है ना उनके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है हाई पेशेंस लेवल। और अगर हम एक महिला की बात करें, मैं सिर्फ़ अपनी ही नहीं हर एक महिला की अगर मैं बात करूँ, तो चाहे वो हम कहते हैं फूड टू क्लॉथ कप खाने से लेकर कपड़े तक की ज़िम्मेदारी, सोशल रिलेशन की ज़िम्मेदारी, फाइनेंसेस की ज़िम्मेदारी सारी महिलाएँ मैनेज करती हैं एक परिवार के अंदर। और एक और चीज़ मैनेज करती हैं, वो करती हैं लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन और एकता बनाए रखना। तो अगर आप देखें तो जो मैनेजमेंट की जो बेसिक कोर फाउंडेशन है, वो हमें एक महिला की दिनचर्या के कार्य से मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें एक महिला को बहुत सक्षम करती है प्रोफेशनली भी ग्रो करने में। तो वही मेरा रहा, मेरे लिए मेरे एसोसिएट्स मेरे परिवार जैसे हैं, उनको एक साथ रखना, उनके साथ मिल के काम करना, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उस नीड्स के अकॉर्डिंगली उनके लिए वर्क करना, ये हमें कहीं न कहीं बहुत हद तक ग्रो करने में मदद कर पाता है। और दूसरी चीज़ महिलाओं के अंदर एक बात और होती है कि जब हम लोग काम करते हैं, तो डेडिकेशन लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि हम लोग ना बहुत कमर्शियली वर्क नहीं करते हैं, अगर मैं क्लियरली आपसे बात करूँ रुपेश जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमर्शियली करेक्ट नहीं होते। महिलाओं की एक बहुत अच्छी खूबसूरती होती है कि हम दिमाग के साथ-साथ अपने दिल का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ को रिलेट करते हैं, हम आपके इमोशंस को और आपकी फाइनेंशियल नीड्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपके साथ बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं।
तो शायद ये एक बहुत बड़ी ताकत है महिला होने की, जो हमको प्रोफ़ेशनली और पर्सनली दोनों प्लेटफ़ॉर्म में बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। और डेफ़िनेटली ये आपकी ये बात सुनकर बहुत सारी फीमेल जो है कि जिनको कुछ चीज़ें लगती है कि वो कैसे करें, तो उनको बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी। और इसमें ना मैं एक चीज़ और थोड़ा-सा ऐड करूँगी रुपेश जी, देखिए क्या होता है ना, अगर मैं एक महिला की बात करूँ, नॉर्मली जब हम परिवार को देखते हैं, अपने इन-लॉज़ को देख रहे हैं, पति को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, तो एक चीज़ होती है कि हमें सबकी नीड्स पता होती है कि किसको क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम वैसा एक्ट करते हैं या उनकी मदद करते हैं। ऐसे ही जो हमारे डायरेक्ट सेलर होते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ को मानती हूँ कि जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। हमारे जो एसोसिएट है ना, वो एक इनविजिबल तख्ती लेके घूमते हैं। हुँ, मेक मी फील इम्पोर्टेंट, मुझे इम्पोर्टेंट फील करवाइए। जितना ज़्यादा आप अपने लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं, उतना बेहतर आप अपने बिज़नेस में ग्रो कर पाते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल, एक-एक व्यक्ति, मैं कहती हूँ जो मेरे बिज़नेस के अंदर आज जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, वो भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो मेरे पास एग्ज़ीक्यूटिव या रोयल क्राउन के लेवल पे बैठा है, क्योंकि वो व्यक्ति वो है जिसने आज से मेरे परिवार में मेरे बिज़नेस के साथ शुरुआत की है। तो शायद ये मेक मी फील इम्पोर्टेंट वाला जो मेरा थॉट है, हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक एसोसिएट को हम जितना इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं, उतना ज़्यादा हम इस बिज़नेस में ग्रो कर पाते ये बड़ी अच्छी बात कही मैम आपने। और सम्मान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी आना चाहते हैं। आपको मैम जब पहली बार वीएलसीसी जैसी अपॉर्च्युनिटी मिली, तो जब पहली बार आपने वीएलसीसी में आए आप अभी, तो आपको कैसा कैसा फ़ील हुआ? क्या मूवमेंट था उस समय आपके लिए? हैं। सर 2003 में रुपेश जी, 2000 सॉरी 2-3 साल पहले 2019 में 19 में। मैंने फ़रवरी मंथ के अंदर ही, इफ आई रिमेंबर, मैंने इस बिज़नेस के अंदर एंट्री किया था। और जब वीएलसीसी की अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आई, तो मेरे दिमाग में एक ही नाम आया, जैसे आपने महिला की बात की, वो महिला जिसने नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनली इस ब्रांड को एक बहुत ऊँचे मुकाम तक पहुँचाया है। इंडिया की टॉप 10 ब्यूटी ब्रांड में से एक है वीएलसीसी। जिस महिला ने, उनकी जब मैंने सुना, उनके मैंने इंटरव्यू सुने कि किस प्रकार उन्होंने भी 2 बच्चों के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड किया, आज इंटरनेशनल लेवल पे इस बिज़नेस को लेके गए हैं। तो कहीं न कहीं एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत था मेरे लिए, और उनके साथ क्लोज़ली काम करने का मौका मिला। एक शायद ये एक बहुत बड़ा मेरा इंटरेस्ट था। मैं पर्सनली चाहती थी कि इस बड़े प्लेटफ़ॉर्म को मैं जॉइन करूँ। जब शुरुआती दौर में मैं आई, तो थोड़ी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता ही है। हुँ, नया माहौल होता है रुपेश जी, नया एटमॉस्फेयर होता है, एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है थोड़ा-सा, पर मैं एक चीज़ को लेके बहुत डिटरमाइंड हूँ अपनी लाइफ़ में। मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि अगर मैं दूसरे के नक्शे कदम पे चलूँगी, तो शायद मैं अपने कदमों के निशान कहीं भी नहीं छोड़ पाऊँ। हुँ। तो मेरे को यही था कि मैं अपना कुछ ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, मैं ऐसा कुछ नया कल्चर डेवलप करूँ, मैं कुछ एक ऐसा माहौल क्रिएट करूँ, जहाँ पे एक सिनर्जी हो, जहाँ पे एक एकता हो, जहाँ पे हैप्पीनेस हो, जहाँ पे लोगों को ग्रोथ नज़र आए। तो यही मैंने पूरा प्रयत्न किया है वीएलसीसी वेल्थ साइंस के साथ जुड़ के उस अपने मिशन को पूरा करने का। जी। जी, जी बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि ये बड़ा मूवमेंट था वीएलसीसी के साथ शुरू करने का। और जैसे मैंने देखा कि जब से आपने भी वीएलसीसी में अच्छी-अच्छी चीज़ों को करना शुरू किया है, चीज़ें बहुत बदली है। और पूरी लीडरशिप ने भी देखा है, जो रिजल्ट्स निकले हैं, जो चीज़ें निकली है, जो एटमॉस्फियर चेंज हुआ है, डेफ़िनेटली ग्रोथ की तरफ सभी लोग बढ़े हैं। अभी जैसे ही आप आए, देन उसके बाद एकदम से कोविड का समय आ गया, सब लॉकडाउन हो गया। तो उस समय क्या चैलेंजेज़ आपको लगा? कैसे आपने उसको ओवरकम किया? और इवन अभी अगर हम उस समय देखें, तो काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स आए, काफ़ी सारी चीज़ें आई। और एक चीज़ का तो पूरी लीडरशिप, पूरे एसोसिएट हम सब मानते हैं कि वो जो टाइम था जहाँ पे कंपनियाँ वाइंड अप कर रही थी, क्लोज़ हो रही थी, एक भी सिंगल वीक ऐसा नहीं था कि जब कंपनी ने पे आउट ट्रांसफर ना किया हो। तो इन सब चीज़ों को, इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद कैसे कैसे मैनेज किया गया? सो वही बात है रुपेश जी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आवश्यकताएँ बढ़ती हैं ना, उसी के बाद ही नई-नई चीज़ों का आविष्कार होता है। मेरे को बहुत प्राउड होता है जब भी ये बात आती है ना, 2020 में, मुझे आज भी याद है, मार्च से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। तुरंत मैनेजमेंट मीट की गई, मैं थे, राजेंद्र बाबा जी थे, मैनेजमेंट के भी कुछ लोग थे, और सबका एक ही कंसर्न था, अब क्या? अब क्या किया जाएगा? ये तो सब कुछ बंद है, लोग घरों के अंदर बंद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो, जिसको हम नेसेसिटी कहते हैं, इसको एसेंशियल कहते हैं, उसकी मार्केट ओपन रहेगी।
उस समय में हम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जब हम लोगों से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, मोमेंटम क्रिएट करते हैं, तो बिजनेस आता है। तो ये तो सब बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? कुछ चीजें हमने किया, उसमें आप सब लोगों ने हमें भरपूर सहयोग किया। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरी जो लीडरशिप है वो एक बहुत ही लर्नेड और एजुकेटेड लीडरशिप है, और बहुत ही विजनरी लीडरशिप है, जिनका सोच बहुत अच्छी है। हमने आप लोगों के साथ एक तुरंत हम लोगों ने अपनी एक काउंसिल बनाई, अगर आपको याद होगा। उस बिल्कुल। काउंसिल में हम लोगों ने बहुत सारे सजेशंस, अपने थॉट्स को एक्सचेंज किया। टॉप लीडरशिप हमारी डायमंड एंड अबव हमारे काउंसिल मीट के थे। आप लोगों के बहुत ही मैं बोलूंगी बेहतरीन आइडियाज हमारे पास आए। उस समय में 2-3 चीज़ हमने की सर। हमें पता था इस समय में सेहत जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है, और हमारे लिए जान है तो जहान है, जो हम कहते हैं वही आप लोग भी मानते हैं। तो उस समय में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत को भी फ़ायदा मिले और आपकी बिज़नेस को भी फ़ायदा मिले, और आपके जो सोशल सर्कल है उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और अब इसके बारे में जानकारी कैसे पहुंचाएं? तो अगेन बहुत प्राउड होता है कि मैंने पहली बार नेशनल ट्रेनिंग जूम अपना लॉन्च किया था हुँ, मई 2020 में। और जब मैंने ये ट्रेनिंग लॉन्च किया तो कुछ लोगों ने कहा था, मैम गांव देहात के लोग हैं, जूम में नहीं आते हैं, कैसे होगा, ये अभी इतना फेमिलियर नहीं है, ये सेफ नहीं है। तो कहते हैं ना कि जहाँ अच्छाइयाँ फैलती हैं वहाँ अफवाहें भी बहुत फैलती हैं। हमने कहा लेट्स गिव अ ट्राई, शुरू तो करके देखें। हुँ, हमने जब अपना ये ट्रेनिंग सिस्टम शुरू किया, रुपेश जी आप बिलीव नहीं करेंगे, फर्स्ट सेशन में ही जो मेरा पहला सेशन था, मुझे लगा इसमें कहाँ लोग आएंगे, 350 लोगों ने हमको ज्वाइन किया। उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर मुझे कहीं ना कहीं एक थॉट आया कि क्यों हिंदी भाषा, मे बी हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, मैक्सिमम लोग समझते हैं। बट फिर भी अगर मैं महाराष्ट्र के रूरल एरिया में जाऊं, तो वहां पे लोगों को हिंदी बोलने में झिझक होती है, या वो हिंदी ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि जिस फ्लो में हम लोग हिंदी बोलते हैं। ऐसे मैं वेस्ट बंगाल में जाऊं तो वहां के लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं नागालैंड में जाऊं तो वहां समझ नहीं आएगी, मैं मणिपुर जाऊं तो वहां समझ नहीं आएगी, मैं असम जाऊं तो असम में नहीं समझ में आ पाएगी। तो हम लोगों ने एक कस्टमाइज ट्रेनिंग सिस्टम क्रिएट किया कि एक ही ट्रेनिंग का सिस्टम, अगर मैं 3 बजे करती हूँ, 3 बजे मेरी हिंदी भाषा का सेशन होता है, 12 बजे मेरी मराठी भाषा का सेशन होता है, सुबह 11 बजे मेरी लोकल नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज का सेशन होता है, 4 बजे मेरी बंगला भाषा का सेशन होता है, और रात को हमारे इंग्लिश सेशन भी होते हैं। तो कहीं न कहीं ये ऐसा जो कल्चर और जो मोमेंटम क्रिएट हुआ कि बहुत सारी कंपनियों ने हमसे सीखा कि हम कहाँ लीडरशिप से, कई बार क्या होता है हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करते हैं कि हुँ, लीडरशिप इसकी, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग करना तो लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है। आप और हम अलग नहीं है सर, आप और हम एक हैं। तो आप जो करेंगे शायद आप वो करेंगे जो आप हमसे देखेंगे या हमसे पाएँगे। तो वो जो कल्चर हम लोगों ने क्रिएट किया, वो सिर्फ हमारी लीडरशिप ने उस कल्चर को इतना खूबसूरती से फॉलो किया। अगेन वो मेरे को बहुत इस बात को लेकर स्वाभिमान भी आता है मेरे अंदर कि मेरी जितनी भी लीडरशिप है, आप देख लीजिए मेरे पास रोज सुबह कैलेंडर होता है। आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कितनी बिजनेस ट्रेनिंग हो रही है, कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, कितनी मोटिवेशनल सेशंस हो रहे हैं, कितनी लिस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज हो रही हैं। तो एक पूरा एक कल्चर, एक एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने बिल्ड कर डाला इस कोविड के टाइम पे। इसके अलावा हमने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। और एक जो चीज जो वीएलसीसी के अंदर मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, हमारे जो लीडर हैं मिस्टर लजिंदर बाबा जी, उन्होंने कहा देखो लता, इस टाइम पे हम कोई नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करेंगे। जिस समय में कंपनियों ने सोचा कि अरे इस टाइम पे तो कोई ट्रिप ही नहीं है, तो चलिए इसका फायदा उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं सेविंग में चला जाएगा। तो हुँ, हमने कहा नहीं, ये जो हमारे पास पैसा बचेगा, जो शेयर हम कहते हैं कि हम इतना परसेंट शेयर रखते हैं अपने एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के लिए, वो भी हमने खुले दिल से आप लोगों के साथ शेयर हुँ, किया। हम लोगों ने अपना स्टार्टर बोनस लॉन्च किया सर, अगर आपको याद होगा। यस। हमने अपने रिवॉर्ड टाइटल जो हमारा आता है, आप लोगों को मिलता है, जो रोलिंग टाइटल पे चलता है, उसके ऊपर हमने कैश और प्रोडक्ट और बहुत सर्टिफिकेशन, ट्रॉफीज आप लोगों के लिए हमने ऑफर की। इसके साथ हमने और कुछ बेहतरीन हमने बोनसेस इसके अंदर ऐड कर दिए। कितनी बेहतर डेवलपमेंट्स हमने की कि जो भी था लीडरशिप को उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ना सिर्फ लीडरशिप, क्योंकि हमारी थॉट सिर्फ ऊपर वाली लेवल 1 के लिए नहीं है। हमारा हुँ, जो, जैसे मैंने बताया, जो व्यक्ति शुरू में जॉइन कर रहा है, वो देखता है कि मैं इस बिज़नेस में हूँ तो क्या मिलेगा? हमने उसकी सोच को रखते हुए बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए। बहुत सारे हमने अगर आप देखेंगे लीडरशिप समिट की हमने लाइन लगा दी। हमने कहा कि नहीं, जैसे-जैसे, क्योंकि कोविड साइज़ ज़िंदगी नहीं रहने वाला है, और जिस प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल हम आपको दे रहे हैं, हम रेस्ट एश्योर हैं कि हम आपको हेल्थ दे रहे हैं।
अगर आप उन हेल्दी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने और अपनी सराउंडिंग्स को सेफ रख पाएँगे। हुँ, तो ये पूरी तैयारी हमने कोविड के टाइम पे की और ये बताते हुए भी मुझे शेयर करते हुए बहुत खुशी होती है कि जब लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा लीन पीरियड था, ये तो बड़ा ऐसा दुखदाई पीरियड था। उस समय में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ वीएलसीसी वेल्थ साइंस ने अपना कहते हैं ना स्वर्णिम लम्हे जो हमारी गोल्डन जर्नी है वो स्टार्ट हो गई कोविड के टाइम से। नहीं बढ़िया मैम। और अगर हम इसको ऐसे कहें कि अगर पेड़ की जड़ों में खाद पानी डालें, फूल भी अच्छे आएँगे, पत्तियाँ भी अच्छी आएँगी, फल भी अच्छे आएँगे। बहुत और खूबसूरत बात है। है ना? यही यही मुझे लगता है कि यही कल्चर है वीएलसीसी का कि केवल फ्रंट लाइन के नहीं, टॉप लीडरशिप के नहीं, बल्कि जो नया एसोसिएट है उसके बारे में जो सोचा जाता है। और ये अच्छी बात भी है। और बढ़िया इससे एक एक क्या रहता है, पूरा एटमॉस्फियर जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, और अभी अगर हम देखें मैम, तो जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, और एक सवाल मुझे भी कहा गया है पूछने के लिए कि मैम से ज़रूर पूछिए कि मार्केट में आज बहुत सारी कंपनियाँ हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि दौर चल रहा है। बिल्कुल बहुत सर। सारी कंपनियाँ हैं, और ऐसा क्या प्लानिंग है वीएलसीसी की 2022 को लेके, फ्यूचर को लेके, कि लोग वीएलसीसी का चयन करेंगे और लोग अपने आप को क्योंकि नेटवर्क जो भी बिल्ड करता है फ्यूचर के लिए करता है, और एक-एक व्यक्ति को बिज़नेस पे लाना, उसे रिटेन करना, आप जानते हैं कि बहुत सारी मेहनत लगती है। और ऐसा क्या है वीएलसीसी की, जैसे हर कंपनी की एक यूएसपी होती है, वीएलसीसी की क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेके? अगर आप यूएसपी की बात करेंगे और प्लानिंग की बात करेंगे रुपेश सर, जैसे आपके सवाल में ही मेरा काफ़ी हद तक जवाब था कि बहुत मेहनत लगती है नेटवर्क को बिल्ड करना, लोगों को साथ लेके चलना और उनके साथ काम करना, उनको भी काम करवाना, उनको भी कंटिन्यू रखना एक एक बिग एक्टिविटी होती है और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो वीएलसीसी की वेबसाइट्स की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो ये है कि अगर आप पे आउट देखें, आजकल की डेट में हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, मैं ये नहीं कहती कि डायरेक्ट सेलिंग एक कोई छोटी अपॉर्चुनिटी, आई थिंक ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे इस बिज़नेस को लोगों ने दोनों हाथों से कहते हैं ना पकड़ के इसको गले लगाया इस अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे वो इंजीनियर्स थे, चाहे वो आपके प्रोफेशनल्स थे, बिज़नेस पीपल थे, उन्होंने देखा कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत कुछ है लेने के लिए, बहुत कुछ है पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। सो इस अपॉर्चुनिटी में जो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी अगर आप किसी भी मार्केट के प्लान से उसको थोड़ा-सा इवैल्यूएट करेंगे या चेक करेंगे, हाईएस्ट पे आउट देते हैं हम इसमें रुपेश जी। 90% एसवी का हम आपको दे रहे हैं और जो 10% बचता है वो भी हम आपको रिवॉर्ड्स में, रिकॉग्निशन में आपके साथ शेयर कर देते हैं। दूसरी यूएसपी ये है कि आपका जो ये पूरा का पूरा सिस्टम वीएलसीसी का है, सबसे पहली होती है बात नींव की। हमारा खानदान बहुत अच्छा है। हुँ। कहते हैं ना जब हम कहीं शादी करने जाते हैं लड़की की तो कहते हैं भई पहले तो लड़का-लड़की बाद में देखेंगे, ज़रा परिवार को देख ले कैसा है। तो हमारा नानी कहाँ से परिवार है, दादी कहाँ से है? कहाँ से हो रहा है? तो हमारा खानदान 31 साल पुराना है सर, 31 अब तो 32वाँ साल लग गया है, 32 साल पुरानी हमारी वीएलसीसी ऑर्गनाइज़ेशन है और उसका हम एक हिस्सा हैं। तो हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा बैकग्राउंड अच्छा है। एक एथिकल कंपनी के नाम पे जाना जाता है जिसके ओनर को पद्मश्री से नवाज़ा गया है। तो एक बहुत ही एथिकल बैकग्राउंड है हमारा। दूसरा हाईएस्ट पे आउट हम आपको दे रहे हैं और तीसरा जो भी लोग आपके साथ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो लचिंदर बावा जी हों, चाहे वो लता जुगरान जी हों, हम सबको 20 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का और जो प्रोडक्ट रेंज हम आपको दे रहे हैं, वो बहुत ही कस्टमाइज़्ड रेंज है विद बेटर टेक्नोलॉजी, चाहे हम उसको एआईएम टेक्नोलॉजी बोलें, चाहे हम उसको पॉली हर्बल टेक्नोलॉजी बोलें, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी और हर प्रकार के जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, वो हर प्रकार के बैंड केमिकल से कंप्लीटली फ्री हैं। तो हम आपको बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट दे रहे हैं, हाईएस्ट पे आउट दे रहे हैं, व्हाट एल्स और क्या चाहिए सर? हम कहते हैं कि 50-50 की पार्टनरशिप होती है कि 50% आपने काम करके करना है और 50% का काम क्या होता है कि जब आप किसी के पास अपॉर्च्युनिटी लेके जाते हैं, जब आप नाम ही लेते हैं कि वीएलसीसी डायरेक्ट सेल्स में है और एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म उनके पास लेके जाते हैं, तो लोग आपको सुनते हैं और इसको जॉइन करने में खुश होते हैं। बिल्कुल मैम, ये और भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि अ, जब मैंने वीएलसीसी के रिगार्डिंग बात की तो लोगों ने सुना है कि हाँ जी। वीएलसीसी को लोग सुनना चाहते हैं। भले ही बहुत सारे ऐसे भी अभी लोग हैं कि जिन्हें ये मालूम नहीं कि वीएलसीसी डायरेक्ट सेलिंग में आ चुकी है। जी। और लेकिन लोग वीएलसीसी को अच्छे से जानते हैं। ये बड़ा मतलब 80% काम जो है कि ऑलरेडी वीएलसीसी ने कर लिया है यहाँ पे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आपने कही खानदान की बात की जाती है, तो बैकग्राउंड रियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ा फ़क्र महसूस होता है कि हम वीएलसीसी वेल साइंस के एसोसिएट हैं।
जैसे अभी मैम आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे आज अगर भारत सरकार की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन भी अभी आ रही है और आप इसको कैसे देखते हैं कि मार्केट में इसका क्या प्रभाव रहेगा और क्या क्या बेनिफिट हो पाएगा कंपनियों को और किस तरीके से आप देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग सेलर के लिए? तो देखिए मार्केट में प्रभाव शायद ये जानकारी थोड़ी-सी जैसे आपने बताया वीएलसीसी के बारे में लोग कम जानते हैं। तो ये मैं थोड़ा-सा आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो गाइडलाइन है ये आज नहीं आई हैं। ये गाइडलाइंस काफ़ी समय से है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बट अब बिकॉज़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज़ बिकम अ बिग वेंचर ये एक बड़ा एक सेगमेंट बन चुका है तो इसके साथ जुड़ी हुई बातें उभर के सामने आ रही हैं। तो अगर आप बात करेंगे जिस प्रकार के भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिस तरीके का भी अलायंस चाहिए, जिस तरह के भी हमको अपने रजिस्ट्रेशन या एथिकल प्रोसेसिंग चाहिए, वो सारा वीएलसीसी पहले ही कर चुका है। तो वीएलसीसी वेल्थ साइंस ने वो सारे रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं जो रिक्वायर्ड है एज पर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रूल्स के हिसाब से। और जो एक नई चीज ऐड हुई है, जो थोड़ा-सा नया डेवलपमेंट इसके अंदर हुआ है, वो हुआ है कस्टमर कंप्लायंस। कस्टमर कंप्लायंस का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन कि इसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रहा है और कितनी कंप्लेंट आ रही है। तो आपको जान के ये खुशी होगी कि आपकी कंपनी यहाँ पे एस क्वालिटी को होल्ड करती है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की कंप्लेंट तो आती ही नहीं है रुपेश जी, आपने कभी सुना है? हुँ, हुँ, आज इस हुँ। जी। इंडस्ट्री में 3.5 साल मुझे होने वाले हैं, मैंने एक दिन भी किसी कंप्लेंट कोई प्रोडक्ट को लेके नहीं सुनी है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पैकेजिंग को लेके आती है कि मैम देखो ये बाहर से आउटर जो मोनो कॉटन है वो थोड़ा-सा वो फट गया है या थोड़ा-सा डैमेज हो गया है। हुँ। बट प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके हमें शायद कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती। सो एक ये चीज़ है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है और जो कस्टमर की कंप्लेंट्स है, उनको तवज्जो दिया जाए और उनका तुरंत शीघ्र उसका समाधान दिया जाए। तो वीएलसीसी तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट अगर आपकी थोड़ी-सी भी इवन डैमेज की कंप्लेंट आती है हमारे पास 24 से 48 घंटे में सर वो भी सॉल्व हो जाती है। हुँ। तो अगर आप बात करेंगे जितने भी न्यू रूल एंड रेगुलेटरीज आई हैं नथिंग इज न्यू ये सारा पुराना है और इन सबको वीएलसीसी फॉलो करता है। जी, बिल्कुल मैम और मुझे ये लगता है कि जो एक डायरेक्ट सेलर हैं जैसे, तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जॉइन करते हैं क्योंकि शुरू में आइडिया नहीं हो पाता है कि हमें कौन-सी कंपनी चूज़ करनी है, कैसे करनी है। तो जब इस तरह की गाइडलाइन अभी अच्छे से पारित हो जाएगी, तो वो सब लोग भी सेफ हो पाएँगे क्योंकि कई सारी स्कैम, स्कैंडल भी आप जानते हैं कि चलता रहता है मार्केट। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी और बल्कि ये एक नए व्यक्ति के लिए और जो लोग डायरेक्ट सेलर हैं, उनके ही हित में अगर हम कहेंगे तो उपभोक्ता के हित में ही सबसे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। यस सर अभी अभी मैम जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करना चाहते हैं, बड़े ड्रीम्स उनके होते हैं, बड़े सपने होते हैं, वो पूरा करना चाहते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में एंटर हो रहे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पे लोग बड़े से बड़ा सपना भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही आज बात है। बहुत सारी फीमेल हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं। आपको क्या लगता है कि उनको अगर सक्सेस लेनी है जल्दी, तो किन किन चीज़ों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए? और कैसे उनको अपने अपने नेटवर्क में को बिल्ड करना चाहिए? तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग में ना 21 साल बिताने के बाद मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है, कहीं न कहीं हम थोड़ी सोच को बड़ा करने की आवश्यकता है। हमारी सोच का दायरा बड़ा करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आते हैं अ, अगर मैं अपना बताऊँ करियर मैंने इस इंडस्ट्री के हर एक बिज़नेस प्लान को बहुत करीबी से देखा है। चाहे वो जनरेशन प्लान हो, चाहे वो आपका सिंगल लेवल मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग हो और सिंगल लेवल हाइब्रिड प्लान या आपका बाइनरी हाइब्रिड प्लान हो। तो बहुत करीबी से मैंने देखा। मैंने लेकिन कहीं न कहीं जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कहीं न कहीं हम कहते हैं व्यवहार है इस बिज़नेस को करने का, वो काफ़ी हद तक हर एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी में सिमिलर है। वो क्या है कि जब हम बिज़नेस में आते हैं तो हमें ये लगता है कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हमारा फ़ायदा किसी और को मिलने वाला है। अगर आज मैं काम करूँगा तो मेरा अपलाइन या मेरा सुपीरियर बहुत कुछ कमाने वाला है। और ये सोच कहीं न मुझे 2 कदम आगे ले जाने की बजाय 5 कदम पीछे, 10 कदम पीछे कर देती है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक बात को गाँठ मार लीजिए कि अगर आपने सिर्फ़ अपना काम किया, बिना आजू-बाजू देखे, बिना ऊपर देखे, सिर्फ़ अपना काम और अपने एफ़र्ट करते चले जाएँगे, आप अपने आप में सरप्राइज़ हो जाएँगे। आप अपने आप पे अमेज़्ड फ़ील करेंगे कि आपने क्या कंप्लीट कर लिया, आपने लाइफ़ में क्या पा लिया जो आपने सोचा भी नहीं था। हमारी सोच के दायरे कहीं न कहीं हमारे काम को और हमारे को कहीं न कहीं संकुचित कर देते हैं।
और हमारी जो सोच है कि हमें हमें किसी हमारे द्वारा किसी और को फायदा हो रहा है, इसको भूल जाइए। देखिए, माँ-बाप बच्चों को पैदा करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, वो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, राइट? और ऐसे ही आगे वो भी अपना एक खानदान चलाएँगे। तो इसमें ये सोच नहीं होनी चाहिए कि मेरे से किसको क्या मिल रहा है। सिर्फ़ ये होना चाहिए कि मुझसे मेरे को क्या मिल रहा है, मेरी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैंने अपने लिए अब क्या किया, क्या मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। बिज़नेस में और अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है रुपेश सर। अगर मैंने अपने आप तक अपनी सोच को, अपने एजुकेशन को बढ़ाया, अपने बिज़नेस के एथिक्स को मैंने फ़ॉलो किया, अपनी प्रैक्टिसेस को मैंने फ़ॉलो किया, देन स्काई इज़ द लिमिट। कौन क्या कर रहा है वो तो नहीं पता, आप क्या कर जाएँगे वो आप अपनी आँखों से खुद विटनेस करेंगे। हुँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें खुद पे, अपने आप पे बहुत विश्वास करना है और अपने आप को जो भी हम आज हैं, अपना जो बीत गया कल है उससे हमें बेहतर बनाना है। उससे हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं ना सर, कि पापा अपग्रेड करो कोई वायरस तो नहीं आ जाए, ऐसे हमारी बुद्धि में वायरस आ जाते हैं कभी, हुँ, हमारी सोच में वायरस आ जाते हैं। तो उस वायरस को निकालना और अपने आप को अपग्रेड करना बहुत आवश्यक हो जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। एक छोटा-सा मूल मंत्र है और हम सब बहुत अच्छी सक्सेस इस बिज़नेस में ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इन बातों के लिए। और अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत किस फ़ोन को पड़ती है, स्मार्टफ़ोन को पड़ती है या नॉर्मल फ़ोन को? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पे काम करते रहें और ये मैसेज मैं चाहूँगा कि सब ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करें। एक्चुअली मैम एक पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। हर व्यक्ति की लाइफ़ में अप एंड डाउन्स आते हैं, जी। हर व्यक्ति की लाइफ़ में आते हैं। क्या आपके अभी तक के करियर में अभी तक ऐसा कुछ रहा कि जब कुछ डाउनफॉल आया हो, कुछ चैलेंजेस आया हो, तो आपने कैसे उसको बाउंस बैक किया? कैसे उसमें उसको सॉर्ट आउट किया? सो यस रुपेश जी, हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पर्सनल लाइफ में तो सबके आते ही रहते हैं, वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोफेशनली क्या होता है, जब मैं हिंदुस्तान लीवर में मैंने काम किया, तो लोगों ने ना मेरे बारे में एक धारणा बना ली थी कि लता जी बहुत अच्छी हैं ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए। उनको ब्यूटी के बारे में बड़ी डीप में जानकारी है, एवियंस के पर्ट उनसे पूछ लीजिए, बहुत अच्छा बता सकते हैं। पर जहाँ पे कोई और अगर इनको दूसरा प्रोडक्ट दिया जाए ना, तो शी कांट बी दैट गुड, वो इतना अच्छा कर नहीं पाएँगी। सो ये जो बातें होती है ना, 2 चीज़ें होती हैं, या तो इन बातों से हम हार मान लें कि नहीं सामने वाला हुँ, सच कह रहा है, या एक होता है कि अच्छा ये ऐसे कह रहा है, ये मेरे बारे में मेरे से बेहतर कैसे जान सकता है? हुँ, मेरे को मेरे से बेहतर कोई और समझ सकता है, शायद कोई नहीं समझ सकता है दुनिया में, आपके माता-पिता के अलावा। सो जब लोगों ने ऐसी धारणा बनाई तो उसी समय पे कुछ मैनेजमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हुए, आपको पता होगा हिंदुस्तान लीवर में। तो हुँ, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा टर्बुलेंस आया उस टाइम। सो मैंने इस सोच को बदलने के लिए कुछ ऐसे ही इस इंडस्ट्री के लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में धारणा बनाई थी। मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री को जॉइन किया, सिंगल लेवल मार्केटिंग को, जिसको अभी तक के मेरे किसी भी कलीग ने जॉइन नहीं किया था। किसी ने भी इस तरह की इंडस्ट्री नहीं देखी थी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिंगल लेवल मार्केटिंग से टपरवेयर जैसी कंपनी। हुँ, मैंने शीथा सुपरवेयर को जॉइन किया, जो मेलामाइन की कंपनी थी और जो बहुत ही महँगे प्रोडक्ट बेचती थी, जिसका जो डिनर सेट था वो ₹10,000 से शुरू होता था। अच्छा। सो सबको मैंने बताया, मैंने वो कंपनी जॉइन की। कुछ लोगों ने आके मेरे पे हँसे, "मैडम क्या बात है, 11 साल काम करने के बाद आप अपने करियर के साथ प्ले कर रहे हो, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, आप गलत कर रहे हो।" फिर वही बात मेरे दिमाग में, ये मेरे से बेहतर कैसे जान सकता है? मैंने काम किया और आपको सुन के खुशी भी होगी सर, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने उस इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा, मैंने उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग को समझा। जैसे आप जानते ही हैं मेरे को कि जब हुँ, मैं किसी चीज़ में घुसती हूँ तो उसकी कैसे वो ओरिजिनेट होता है, कैसे बनता है, उसके अंदर क्या-क्या डलता है, तो वो मैंने हुँ, पूरा इतनी डिटेलिंग उसके बारे में जानकारी ली। 2011 में मैंने इंडस्ट्री को जॉइन किया था, उस इंडस्ट्री को, और 2011, 12, 13 लगातार 3 साल मैंने पूरे नॉर्थ को पहले हैंडल किया था। लगातार मैं रीजन ऑफ द ईयर रही। 3 साल लगातार मुझे टॉप एम्प्लॉयी की ट्रॉफी दी गई, मुझे सम्मानित किया गया। वॉव! सो कहीं न कहीं ये मेरा मोरल इससे बूस्ट हुआ और मुझे लगा कि जो लोग नीचे आपको पुल करते हैं, और ये कहानी बहुत सत्य है कि एक मेंढक जब चढ़ रहा था तो बाकी मेंढकों ने कहा हम कुएँ से नहीं निकल पाएँगे, तो एक मेंढक बेचारा छोटा-सा चलता जा रहा था, मेरे जैसा चलता जा रहा था, तो लोगों ने बोला, "अरे! ये क्यों चल रहा है?" इसको चिल्लाए, फिर भी वो चलता चला गया, क्यों? क्योंकि वो बहरा था। तो कई बार हम अपने आप को, कहते हैं ना, एक सुरक्षा कवच, आजकल तो इम्यूनिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है सर। तो मैं तो कहती हूँ इम्यूनिटी के साथ ना आपको एक एक्सटर्नल इम्यूनिटी भी बनानी पड़ती है। एक ऐसी इम्यूनिटी जहाँ से जो नेगेटिविटी आती है आपके पास, या जो नकारात्मक सोच या ना वाली बातें आती हैं, उनको ना उसी कवच से ही बाहर धक्का मार दो। और अपने उस कवच को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि सामने वाले को दिखाओ कि मेरा जो प्रोटेक्शन कवच है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो कहीं न कहीं इस चीज़ से मेरे को खुद को बहुत सेल्फ मुझे मोटिवेशन मिला और सेल्फ मोटिवेशन से बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं होता है। एंड देन उसके बाद तो आपको पता ही है फिर वीएलसीसी हमारी लाइफ में आ गई और हम आगे बढ़ते चले गए। और जैसे हम देख पा रहे हैं कि एज़ ए जीएम भी मैम आप बहुत बढ़िया से आपने पूरी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है और ये बहुत अच्छी लर्निंग आपने बताई कि जब कोई चैलेंज आता है तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको लेते कैसे हैं। या तो हम करेक्ट। वहाँ से आगे बढ़ जाएँ या हम वहाँ से पीछे हो जाएँ और हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं ज़रूर उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि एटीट्यूड ही है हमारा कि जहाँ हम पहुँच सकते हैं, अपने एटीट्यूड को अच्छा हम रखें और जैसे मैम ने अपने आप को आज इस बड़े मुकाम पे लेके आए हैं और अभी बहुत बड़ी यात्राएँ हैं आगे। वैसे हम सबके साथ भी आपके साथ भी हो सकता है। अगर वीएलसीसी की बात करें मैम तो सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया मोमेंट क्या रहा आपके लिए अभी तक? सो रुपेश जी जब से मैं आप लोगों से मिली बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है मेरी लाइफ के और हमने बहुत सारे मीटिंग्स किए हैं तो किसी एक का नाम ले जी, पाना थोड़ा-सा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि मेरे लिए सारे मोमेंट्स बहुत ही बहुत ही खूबसूरत रहे हैं बट हाँ, अगर मैं एक बात बताऊँ आपको तो एक मोमेंट है मेरे पास। हुँ, वो मोमेंट है जब 2020 में हम सब लॉकडाउन में रहे। एंड हम लोग घरों से बिल्कुल नहीं निकले। अभी तो खैर पार्शियल लॉकडाउन लगता है। 2020 अप्रैल से लेकर आई थिंक हमारा पूरा मार्च 2021 तक प्रॉपर एक हमारा सितंबर अक्टूबर 2021 तक एक प्रॉपर लॉकडाउन रहा। घरों से नहीं निकले, घरों के अंदर ही सब कुछ ऑपरेशन हमारा चलता रहा, सब घर से ही हमने वर्किंग किया। तो उस समय में हम लोग मिलते तो हैं, जैसे अभी आज और आप मैं हुँ, मिल रहे हैं। डिजिटल माध्यम बहुत ही खूबसूरत माध्यम है डिजिटली, हम किसी से कहीं से भी मिल सकते हैं। लेकिन जो एक पर्सनल टच होता है ना जब हम मिलते हैं और हुँ, खुशी ज़ाहिर करते हैं, वो एक दूसरे को सामने मिलते हैं, उसका एक अलग ही उत्साह होता है। हुँ, सो इतने बड़े लॉकडाउन पीरियड के बाद अगर आपको याद होगा 2021 फरवरी में हमने हयात एजेंसी का एक लीडरशिप समिट किया था। हुँ, इतने दिनों बाद आप सब लोगों को सामने देख के, आप लोग को खुश देख के, नाचते, गाते, लर्निंग को शेयर करते हुए, वो मेरी लाइफ का इतना खूबसूरत मोमेंट था। आई थिंक हम लोग सबकी आँखों में आँसू आ गए थे, हुँ, क्योंकि 1 साल हो गया था हमें आप लोगों से मिले बिना। मिल तो रहे थे बट डिजिटल माध्यम से डिजिटल पर्सनल अपीयरेंस नहीं हम लोग के एक-दूसरे के सामने हो पा रही थी। बट वो जो हम लोगों का एक माहौल क्रिएट हुआ डे 1 से लेकर 2 दिन हम लोग साथ रहे, वो बहुत खूबसूरत दिन थे, बहुत सारी लर्निंग हमने उस सेशन से ली और कहीं न कहीं हमारा जो इमोशनल कनेक्ट था, अपने लीडर्स के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, अपनी टीम के साथ और स्ट्रॉन्ग हो गया और स्ट्रांगली बिल्ट हो गया। तो मुझे लगता है शायद वो बहुत खूबसूरत वो लम्हा था। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, अभी मैम जैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें जब अभी हम हेल्थ केयर में थे, होम केयर में एंटर हुए हैं। ऐसी क्या कुछ और प्लानिंग चल रही है एज़ ए कंपनी कि क्या कुछ और रेंजेज़ पे अभी कंपनी काम कर रही है, कुछ और नए प्रोडक्ट अगर कुछ बता पाएँ आप उसके बारे में? ये तो थोड़ा-सा ट्रिकी टॉपिक है सर। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो अभी शायद मैं नहीं दे पाऊँगी, बट एक बात की मैं आपको ज़रूर गारंटी दे दूँ, बीएचसीसी वेल साइंस बिलीव करता है आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देने में और बेस्ट इनोवेशन पे काम करने में। सो बहुत कुछ चल रहा है, मैं राजेंद्र बाबा जी, मार्केटिंग टीम हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। हेल्थ हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट है और मैं बीएचसीसी के जो न्यूट्रास्यूटिकल है, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, बेस्ट क्वालिटी के हमारे हेल्थ सप्लीमेंट हैं। हमारा जो पर्सनल केयर है सर, वो भी बहुत बेहतरीन है। हुँ, तो पर्सनल केयर में अभी जो हमारी सोच है कि जितनी भी हमारी कैटेगरीज़ हैं, चाहे हेल्थ की है, पर्सनल की है, होम केयर की है, उन कैटेगरीज़ को हम थोड़ा-सा कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी हमारे मिसिंग और एम्प्टी एरियाज़ हैं, उनको हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन्हीं क्वार्टर्स में आप जनवरी, फरवरी, मार्च ये लास्ट क्वार्टर है ईयर का, फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा। आप बहुत सारे न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को देखेंगे, पर्सनली एक्सपीरियंस करेंगे। साथ में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जब हम बड़े लोगों की बातें करते हैं, कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा बच्चों को मिस कर जाते हैं। हुँ, तो मेरे लिए कहते हैं ना पूरा परिवार वही महिला हूँ ना तो जब जाता है कि अरे परिवार में पुरुष की बात भी हो रही है और बड़ों महिलाओं की भी बात हो रही है, बच्चों की बात क्यों नहीं हो रही है? तो हम बच्चों को इस बार का हमारा थोड़ा-सा टारगेट है कि हम बच्चों के लिए बेहतरीन कुछ लेके आएँ, जो नेवर एवर बिफोर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो और इस इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट करे, साथ में हमारे बच्चों को एक अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट प्राप्त हो। तो उसपे काम हो रहा है, हमारे कुछ पर्सनल केयर की बहुत ही एक्सक्लूसिव रेंज आ रही हैं, जो हमारे कॉम्पिटिशन में नहीं है, तो फिर हम बहुत ही बेहतरीन रेंज के साथ आपसे मिल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई आपने कि बच्चों के लिए भी आ रहा है, न्यू रेंज आ रही है। इसका मतलब ये वीएलसीसी के आपके पिटारे में बहुत कुछ है। वो सर रहता है मेरे पिटारे में। अ, थैंक यू मैम आपका हमें आज समय मिला और मैं चाहूँगा कि इस तरह की ब्लेसिंग पूरी टीम को वीएलसीसी वेल साइंस को मिलती रहे आपकी और
मैं पूरी टीम लेट सक्सीड की तरफ से, वीएलसीसी वेल्थ साइंस की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमें समय दिया और इसी तरह का समय आपका मिलता रहे। और 2022 को लेके जो कंपनी की प्लानिंग चल रही है, लीडरशिप की प्लानिंग चल रही है, मुझे लगता है कि अब जो समय है वो वीएलसीसी वेल्थ साइंस का और बहुत कुछ होने जा रहा है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जैसे मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ भी कि ऐसी बहुत सारी फीमेल्स, जैसे मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ और 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो आपने कही कि आपने जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, मुझे भी मेरी टीम ने कहा कि अलग-अलग लैंग्वेज में हो रही है, गढ़वाली लैंग्वेज में भी हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हिल स्टेशन में हम जाएँ तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं। ये मौका भी हमें मिला कि हमने गढ़वाली में भी प्रोग्राम किया और वो कंटिन्यू से हम कर रहे हैं। और दूसरा जैसे अ, अगर हम अभी देखें तो ऐसी बहुत सारी फीमेल्स थी जिन्होंने घर में रहते हुए बहुत अच्छी इनकम की, बहुत अच्छे लेवल्स किए और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है और डिजिटली अगर हम देखें तो आज बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। एक मैं फाइनल मैसेज चाहूँगा मैं आपसे कि सभी के लिए, आपकी ब्लेसिंग के साथ सभी के लिए कि 2022 में वो अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर पाएँ, एक एक फाइनल मैसेज मैं ज़रूर आपकी तरफ से चाहूँगा। तो देखिए मेरी लाइफ का तो बहुत सिंपल सा मंत्रा है। मैं तो ट्रिपल ए पे बिलीव करती हूँ। जिसपे हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले तो अपना एटीट्यूड, जो आपने बात भी किया था अभी रुपेश सर, कि एटीट्यूड हमें अच्छा रखना है। वो एटीट्यूड क्या करना है कि हमें अपने अनलॉक करना है अपने रियल पोटेंशियल को। हमारे अंदर क्या है ना, कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता। हमें हम हिंदुस्तानियों को थोड़ा-सा चाहिए था कोई हमको जगाए कि भैया तुम ये कर सकते हो। तो आई थिंक वो आपको अपने अंदर लेके आना है, आपको एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आनी है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है वीएलसीसी वेल्थ साइंस की, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसको आप प्लीज जरूर इसको एक्सपीरियंस जरूर करें। इसके अंदर एंटर होके देखिए, आप देखिए कितना खूबसूरत वर्ड है। दूसरा, आपकी एम्बिशन, कि आपको लाइफ में करना क्या है। बहुत सारे लोग ना मल्टी ड्रीमर होते हैं। आज रात को सो के उठे हैं तो उनको लगता है कि वो बिजनेस करेंगे, अगले दिन सो के उठते हैं तो उनको लगता है कि वो अपना कुछ खेती बाड़ी करेंगे, फिर तीसरे दिन सो के उठते हैं तो उनको लगता है उनको जॉब करनी है। तो आई थिंक सबसे पहले ना अपने माइंड को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। हुँ, अगर आपकी एम्बिशन, आपका वांट आपको क्लियर है, तो उसके ऊपर आपको एक्शन करना है। और एक्शन क्या करना है, आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक्शन में ये नहीं है कि मैं कूद पड़ा हूँ, आज ही कर लूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ये बिजनेस ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, बट आप बहुत खूबसूरत तरीके से इस बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं। और अपना एक अच्छा नेटवर्क जब आप बिल्ड करते हैं, ना सिर्फ आप मनी को एंजॉय करते हैं, आप बहुत सारा फेम एंजॉय करते हैं, बहुत सारे ट्रिप एंजॉय करते हैं। और आपको पता है रुपेश जी, हम आपको अभी बहुत जल्दी क्रूज ट्रिप देने वाले हैं। हमारे जितने भी हमने चैलेंज निकाला हुआ है, अगेन जैसे वीएलसीसी ने पहले से प्लानिंग की है, जैसे ही हमारा फाइनेंशियल क्लोज होगा, हम आपको मार्च एंड में और अप्रैल बिगिनिंग में हम आपको क्रूज पे, कॉर्डिया क्रूज पे लेके जा रहे हैं। एक आपको लग्जरियस ट्रिप आपको देने वाले हैं। तो मेरा फाइनल संदेश यही है आप सब लोगों को, प्लीज अपने एम्बिशन को, अपनी जो भी एम्बिशन आपने आइडेंटिफाई की है उसके ऊपर काम जरूर करिए, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो आपके एम्बिशन के ऊपर कोई दूसरा काम नहीं करेगा। थैंक थैंक यू। यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टुडे रुपेश सर। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपका समय हमें मिला और मैं सभी से चाहूँगा कि आइए मिलकर काम करते हैं, बने रहिए, डटे रहिए, मिलते हैं शिखर पर और इस साल को सपनों का साल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू धन्यवाद। सर, गुड डे सर।